जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मज़े में होंगे। आज एक और शानदार क्वेश्चन लाया हूँ ट्रिगोनोमेट्री से, क्लास 11th मैथ ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता भी है इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है कि फाइंड साइन एक्स एंड टेन एक्स, यानी साइन एक्स और टेन एक्स का मान निकालना है इफ़ यदि कोस एक्स बराबर -12/13 दिया गया है एंड एक्स लाइज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। एक्स मतलब क्या, यहाँ पे एंगल, तो एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पहले यहाँ पे ये समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, पहले ये समझना पड़ेगा हमको। तो ये जो होता है, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इतना तो पता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कोस टेन सारा पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या होता है कि टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, बाकी सारा चीज़ यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी चारों जो है वो नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात आई समझ में। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो साइन एक्स एंड टेन एक्स, तो इफ़ कोस एक्स बराबर -12/13, तो कोस एक्स जो है वो दिया है -12/13। ठीक है, तो माइनस ये क्या दिखा रहा है? माइनस का मतलब क्या है? माइनस ये दिखा रहा है क्योंकि देखो एंगल तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव ना होता है। कोस तो यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ पॉजिटिव, तो कोस जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव ना होता है, इसलिए माइनस यहाँ पे दिखा रहा है। माइनस का मतलब ये है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए माइनस दिखा रहा है। ठीक है, तो कोस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है? B/H। क्या होता है? B/H होता है कि नहीं? B/H। तो B का मान क्या हो गया? 12, H का मान 13। अब बोलोगे कि -12 दिया हुआ है, 12 बोल रहे हैं। अब 12 भी ले सकते हैं, ठीक है, और -12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस माइनस क्या शो कर रहा है? कोई थर्ड क्वाड्रेंट में है, बस इतना ही वो शो कर रहा है। तो B/H, तो अगर B का मान हम लोग 12 लेते हैं और H का मान 13 लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। हम लोग को पता है ना कि H² बराबर P² प्लस B² होता है, ये होता है। हमको निकालना क्या है? B दिया गया है, H दिया गया है, निकालना क्या है? P ना, तो P ना छूट रहा है, तो P का मान निकालेंगे। तो B² को उधर भेजेंगे, तो B² को उधर भेजेंगे तो क्या होगा? P² बराबर H² माइनस B², ये हो जाएगा। और ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट में आ जाएगा, तो ये आ गया H² माइनस B²। आई बात समझ में यहाँ तक? अब आगे देखते हैं। तो H का मान तो क्या लेंगे? 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस B², B का मान 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा कितना? 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो P का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। ठीक है, P का मान 5 निकल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है? साइन एक्स का मान निकालना है। तो साइन एक्स का क्या होता है? P/H होता है, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। साइन एक्स बराबर P/H होता है। तो P का मान आया कितना? 5 आया, तो 5। H का मान कितना? तो H का मान 13 था, तो 13, ये हो गया इसका आंसर। 10x निकालना है तो जो है वो 10x निकालेंगे। तो 10x का फॉर्मूला होता है P/B। तो P का मान तो आया 5, तो 5, और B का मान था कितना? 12, तो 5/12। अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज़ और छूट गया है। क्या छूट गया है? कि साइन एक्स का मान 5/13 आया, और एंगल कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। एंगल कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है। और 10x थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, इसलिए यहाँ 5/12 ही हो गया। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम लोग को जो है, अगर यहाँ तक अगर आप लोग निकाल लिए हैं, तो अब आप लोग के लिए मैं ये छोड़ रहा हूँ कि साइन एक्स और 10x का हम तो निकाल दिए, बाकी जो छूट गया कोसेक एक्स, कोट एक्स और सेक एक्स, बाकी का मान जो है आप हमको जो है कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।